नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। और जैसा कि यज्ञ विद्या अपने आपके मतलब आपके लिए मतलब अपना परिवार है ना, तो परिवार के लिए तो कार्य करना होता है बहुत कुछ। तो परिवार के रूप में ही आपके लिए क्या चला रही है यज्ञ विद्या, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के जो भर्ती हुई ना नई, तो है 23-24 मतलब 23 में भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, 24 में एग्जाम होने वाली है ना। उसका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो करवाया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर महत्व ज्यादा है। महत्व कैसे है, 80 क्वेश्चन लगभग आने हैं, 160 में से 80 मतलब 50%। ओके, तो 50% यानी कि सिलेक्शन की जिम्मेदारी अपनी ओर से, अपनी जिम्मेदारी के साथ। ओके, हाँ चलिए ठीक है। ये जो सिलेबस है मतलब ये टॉपिक करवा रहा हूं मैं, है डेडिकेट बैच उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को, उसको उसका सिलेबस को लेके चल रहे हैं हम कंटिन्यू। लेकिन ये जो सिलेबस है ये कहां कहां और उपयोगी सिद्ध होगा, एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाली जो पोस्ट आई हुई है उनके लिए है, और आरआरबी का है, और मध्य प्रदेश पीएससी वालों आप तो देख ही सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत बड़ा महत्व रखने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम, एपिसोड नंबर 34वां है और ये क्लास नंबर 10 है किसकी, इंटरनेट की। और 10 में हम क्या पढ़ेंगे, वेब ब्राउजर यूज करते हो ना, चलो पढ़ लो आज इसके बारे में भी क्या होता है वेब ब्राउजर। चलिए ये बता दिया मैंने आपको, देखते हैं वेब ब्राउजर है ना क्या होता है। वेब ब्राउजर इसको समझ लीजिए, वेब ब्राउजर आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि नहीं और भी है वेब ब्राउजर, मैंने आपको सिर्फ 3 वेब ब्राउजर का फोटो दिया यहाँ पर। ये कौन सा है, फायरफॉक्स। ओके, मोज़िला भी बोला जाता है इसको, फायरफॉक्स भी बोला जाता है किसको, इसी को। ये आपका कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये कौन सा है ये भी आपको बताना है। तीनों दो आपको बताना है, मैंने एक बता दिया आपको है ना, ये दो आपको बताना है। ओके, हालांकि आप यूज करते हो इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, ये बहुत कम यूज करते हो तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ये दोनों हर कोई करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है और ये गूगल का मालिक जो है उसके थ्रू है, गूगल इसमें चलता है, गूगल जो आप सर्च करते हो ये क्रोम से चलता है। ओके, ये भी मैंने बता दिया क्रोम। अब ये आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा है ना, ये देखो ना ई इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए तीनों मैंने बता दिया आपको, करते हैं क्या होता है वेब ब्राउजर। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप डेली यूज भी करते हैं, क्या होता है ये वेब ब्राउजर, क्या करते हो आप वेब ब्राउजर, नहीं पता तो समझिए जानिए आज, ये राज की बात है ना। आप यूज तो करते हैं लेकिन आपको राज पता नहीं है तो फिर किसको बताओ है ना। चलिए तो ये राज की बात ये है कि वेब ब्राउजर में हम क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करना है कहीं भी जाकर करना तो उसी पर करते हैं ना सर्च। आप गूगल पे जाकर कुछ सर्च करते हो लेकिन गूगल क्या करता है, गूगल से सर्च करने पर ये शिफ्ट करेगा आपको कहां पर, क्रोम, और क्रोम से डेटा उठाएगा जहां पे क्रोम पे डेटा रखा बहुत सारा। अब क्रोम पे डेटा कहां से रखा होगा, जो भी वहां पर देने वाला है, जैसे मैं हूं, मेरा ब्लॉग है तो मेरा अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो ना, वही बात है हमारी यज्ञ विद्या की है, वहां से जाके देख सकते हो, कहना मतलब वो तो वहां से उठा करके वापस आपको ला कर देता है, ये है वेब ब्राउजर। ओके, ये गूगल वाला बताया एग्जांपल, ऐसा सभी के लिए होता है अलग अलग, ये भी सर्च है वेब ब्राउजर, ये भी अवेलेबल करवा रहा है काम वही, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वही कार्य अवेलेबल करवाता है। ये इसका टाइप है अलग अलग, मतलब कौन कौन से हैं वो है, लेकिन क्या होता है इसके डेफिनेशन अब किसकी कंप्यूटर भाषा में समझते हैं, हमारी आम भाषा में तो हमने समझ ली मौखिक रूप से है ना। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब www, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको अलग से करवाया थ्योरेटिकल। अच्छा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि www जो है मतलब इसको W3 भी बोला जाता है ना, ये मैंने बता दिया आपको। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके आविष्कारक कौन है, इसके जनक कौन है, ये आपको बताना है। हालांकि आसान नाम है, बहुत सरल क्वेश्चन है, अब बता दोगे दौड़ते हुए है ना, बताना आपको ये। बट इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। ओके, ये बात मैंने थ्योरी में जो यहाँ लिखी है ये मैंने आम भाषा में समझे क्या, कि इंटरनेट पर वेब जो www है का प्रयोग करते हैं हम, किस पे करते हैं, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। अगर आपके पास आपका सिस्टम में क्रोम नहीं है, ये नहीं है, तो आप कैसे कर पाते हो, इस पे जाते हो, ये भी नहीं है कोई भी नहीं तो आप कुछ सर्च कर नहीं पाओगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हालांकि नहीं कोई भी सिस्टम हो ये तो लगभग सभी मिल जाता है ना, और ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, ये नहीं तो ये, कोई ना कोई मिल जाएगा, ओपेरा मिल जाएगा, कोई भी मतलब अलग दूसरा कुछ ना कुछ तो अलग उसमें मिल जाता है ना, समझ गए। ओके, क्या है मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्च इसी का उपयोग करके करते हैं, किसका, वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये बात याद रखना, एप्लीकेशन प्रोग्राम है वेब ब्राउजर, ये ही काम की चीज है हमारे लिए, हमारे एग्जाम में यही गपचा करेगा वो। वेब ब्राउजर क्या है, किस तरह का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम है।
और किसी कोई और दूसरा प्रोग्राम नाम दिया, कुछ भी दे देगा, तो आपको देना है एप्लीकेशन ब्राउजर है। और अगर एप्लीकेशन वहां ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर आपका इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कीजिएगा। मैंने दोनों कीवर्ड यहाँ लिखे हुए हैं, आपको नोट करके रखना है इस बात को। हालांकि वो क्या करेगा, दोनों नहीं देगा, या तो दोनों देगा तो साथ में आपको एप्लीकेशन देगा, तो आपको एप्लीकेशन पे टिक करना है। टिक किस पर करना है, एप्लीकेशन। ओके, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। मैंने अभी मेरा बताया, अपना बताया, क्या बताया मैंने अपना, अरे भाई मैंने अपना ब्लॉग के बारे में बताया ना अभी, कि मैं अपने ब्लॉग पे अगर कुछ लिखता हूँ, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि अगर मैं कुछ अपने ब्लॉग पे लिख रहा हूँ, कुछ डेटा लिख के वहां डाल रहा हूँ, जैसे मैंने वेब ब्राउजर के बारे में डिटेल जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले या इसके बाद मैंने यहाँ तो पॉइंट लिख दिया, इसका और डिटेल निकाल के मैंने अपने वेब इस पे डाल दिया, किस पे, मेरा ब्लॉग पे। अब आपको इतना पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं और डिटेल जानना है, तो आपने जाकर सर्च किया, सर्च करेंगे तो आप उस पेज पे पहुंचेंगे। वो बोल रहा है कि आपको उपलब्ध कराएगा, मैंने लिख के डाल दिया, लेकिन जब आपने सर्च किया तो आपको अवेलेबल करवा दिया इसने, वही बात। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी कि हम इसका यूज कैसे करते हैं वेब ब्राउजर का। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। वेब ब्राउजर का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना, पेज को देखोगे तो सही ना, आप वो क्या कर रहे हो, आपको जो कंटेंट चाहिए वो अवेलेबल हो रहा है तो देख तो रहे हो, देखना ब्राउजिंग या सफरिंग कहलाता है। आप जो देख रहे हो, अभी आप गए और आपने जाकर सर्च किया, तो आपको जो वहां देख रहे हो, उसमें पेज जो देख रहे हो, आप जो कंटेंट आपने लिए पढ़ रहे हो, आपकी जो जानकारी थी, आपकी जरूरत पूरी कर रहे हो उसमें पढ़ करके, तो वो जो कर रहे हो आप उसको या तो सफरिंग कहेंगे या वेब ब्राउजिंग कहेंगे। आपको याद ये रखना भाई इसमें कि सफरिंग किसे, आपको एग्जाम में आ सकता है कथन बेस में, कि आप किसी भी पेज पे गए और आपने उस पेज की जो डिटेल है उसको पढ़ा, समझा, देन उसको आप ये जो कार्य आपने किया इसको क्या कहेंगे, ब्राउजिंग कहेंगे या सफरिंग कहेंगे। जो आपके ऑप्शन में होगा वो ठीक लगाना। आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकता है, मैं वो हर चीज बता रहा हूं, है ना। सर्किंग नहीं, यहाँ सर्फिंग है ना, ये ध्यान देना, ये सर्फिंग नहीं है, यहाँ पर आएगा सर्फिंग ना। अरे यार मैंने गलत लिखा ना, कैसे सही लिखा, सर्फिंग। ओके, दिखा दे रहा, सर्फिंग है ना, सर्फिंग है ना, ठीक है। ये जो है ना, मतलब फ आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क नहीं आएगा, वो गलत बाई मिस्टेक हो गया है। अगर मैं चेंज किया था फिर भी नहीं हुआ, एडिट कर दिया था फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। सर्फिंग के दौरान यूआरएल हाइपर लिंक या वेब ब्राउजर पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे पेज तक पहुंचा जा सकता है। शिफ्ट करने के लिए एक से दूसरे पे जा रहा है, यहाँ नेविगेशन लिखा है। नेविगेशन टूल क्या है, मैं टूल जो पढ़ाया था मैंने आपको कंप्यूटर में टूल्स पढ़ाया था, उस टाइम मैंने यहाँ के टूल्स भी वहां डाले थे, टूल्स एक साथ करवा चुका हूं। अब बार बार मैं आपको टूल्स नहीं बताऊंगा, आपको ये ध्यान देना है क्या, एक जगह से दूसरी जगह, एक पेज से दूसरे पेज पे, ये बात बोल रहा हूँ। ये देखिए आप, है ना, किसमें, सर्फिंग के माध्यम से। ये आम मतलब सिंपल सा आप यूज करते हो, इसलिए मैं इस पे ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स ली ने 1991 में किया था। अब आप बताइए, डब्ल्यू का भी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, कौन है उसके आविष्कारक। अरे भाई अभी भी अगर आपको याद नहीं आया, अभी तक आपने कमेंट में लिखा तो समझ लो कौन है, टिम बर्नर्स ली है ना, ये ओके। आगे देखते हैं। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अच्छा ये क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं समझ मेरे दोस्त। ये जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये इसी बात चल रही है। अब ये जो आपको वेब ब्राउजर की डेफिनेशन समझाई, ये करवाया। अब इसका टाइप है, कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं, वो बताऊंगा। ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये है फायरफॉक्स, जो भी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में भी। ये आपका क्रोम का है, ये ओपेरा है, और ये किसका है, ये आपको बताना है, जानबूझ के रखता हूं ऐसा, है ना। हाँ, ये आपका किसका है, सफारी। किसका है सफारी, चलो मैंने बोल दिया सफारी का, किसका है सफारी, नहीं याद आया, एप्पल। ओके चलो, इंटरनेट एक्सप्लोरर समझते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने बनाया था किसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आप जानते हो उसको, है ना, द्वारा विकसित, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यानी कि अगर आपका सिस्टम में अगर विंडोज दिया हुआ है, आपके अंदर विंडोज जो आया है
उसके साथ ये देते ही उसका विंडोज का जो है उसमें ये शामिल रहता है ना। ये विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर है। विश्व का सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। हालांकि नहीं, इस समय आप सब क्रोम को ज्यादा चाहते हो क्योंकि मोबाइल में आप क्रोम को यूज कर रहे हो, है ना, मोबाइल में क्रोम कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर इसमें ज्यादातर यूज होता है वो इंटरनेट वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होता है। हालांकि ना अब दूसरे भी आ गए, एक से एक आ गए, लेकिन ये सर्वाधिक यूज हो रहा था तो फैक्ट है तो है वो रहेगा। आपके एग्जाम में ये आएगा ना क्वेश्चन के सर्वाधिक कौन सा है तो आप ये डाल देना। हालांकि नहीं, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्रोम भी लगा सकते हो क्योंकि क्रोम इस समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है। आप खुद क्रोम कर रहे हो ना, अरे भाई आपको कुछ भी डेटा निकाल रहे हो, आप कहीं पढ़ने जाते हो, आप कहाँ जाते हो? गूगल पे जाते हो। गूगल कहाँ जा रहा है? क्रोम से जा रहा है ना, वही बात है। ओके, डेफिनेटली समझ गए होंगे। सेकंड आता है मोजिला फायरफॉक्स। इसका यूज तो आप करते नहीं होंगे, है ना, मैं करता हूं भाई, मेरे सिस्टम में मैंने मोजिला फायरफॉक्स रख रखा है क्योंकि कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों एक्सेस नहीं कर पाती है, लेकिन ये कर जाता है। सिक्योरिटी का मामला होता है ना, यहाँ सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं होती इनको, किसी का डेटा जाए तो जाए भाड़ में, है ना, सिक्योरिटी यहाँ पर इश्यू रहता है ना, इसलिए। ओके, इसका विकास मोजिला कारपोरेशन द्वारा किया गया। इस वेब ब्राउजर का प्रयोग देखिए सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर किसका बताया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये था माइक्रोसॉफ्ट। इसका इससे मिलता जुलता नाम नहीं है, लेकिन सब इसको सुने हुए, इसलिए। अब इसका कैसे याद रखोगे? मोजिला का तो मोजिला ही है ना, तो मोजिला फायरफॉक्स का कौन है? मोजिला कारपोरेशन विकास करने वाला किया जाता है, के द्वारा किया गया। इस वेब ब्राउजर का प्रयोग, किस वेब ब्राउजर का? मोजिला का विंडोज, लिनक्स तथा मोसिंटोस और आदि। आपको मेन याद रखना विंडोज में किस तरह का, विंडोज में और लिनक्स को याद रखिएगा आप सबसे ज्यादा। लिनक्स आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए लिनक्स, है ना, लिनक्स वाला जो है वहां पर मोजिला फायरफॉक्स का आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। और भी हो ना, आदि का मतलब क्या है? जो और भी बचे हुए हैं उन सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क वेब ब्राउजर है। आपको याद रखना, आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा इस लाइन को, वो इस लाइन को ऐसे पूछेगा कि आप कोई वेब ब्राउजर पे जाना चाह रहे हैं, आप अच्छा लैपटॉप या अच्छा सिस्टम खरीदना चाहते हैं, इस तरह से कहानी बनाया, और आप जो सिस्टम खरीदना चाहते हैं उसमें आप जो चाहते हो क्या, जो यूज करने वाला है वेब ब्राउजर है वो ओपन वेब ब्राउजर चाहते हो, खुला वेब ब्राउजर चाहते हो, निःशुल्क चाहते हो, वो आएगा फिर कौन सा? आपका फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज है, ओपन नहीं है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला क्लोज है ना। ओपेरा बहुत कम यूज करते हैं। यह ओपेरा सॉफ्टवेयर कारपोरेशन द्वारा बनाया गया। देखिए ओपेरा का नाम से मोजिला में था, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट, ये ध्यान रखना, है ना, समझ रहे हो? ऐसे में हर बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएगा, क्लास एंडिंग जाते थे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप टिक लगा पाओगे। ओपेरा का शुरू किया गया, उसके द्वारा विकसित है जो मोबाइल फोन तथा पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पीडीए क्या होता है? मैंने बताया था शुरुआत में जब कुछ टाइप पढ़ा रहा था, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहां पीडीए पढ़ाया था, याद आ रहा? नहीं आ रहा? जाइए पहली क्लास, आज नहीं समझाऊंगा, कहां से समझाऊंगा, हर बार एक ही चीज समझाता रहूंगा क्या बार बार? फिर तो ऐसा तुम्हारा सिलेबस इतना बड़ा पड़ा कैसे पूरा कराऊंगा? प्रैक्टिस भी करवाना ऊपर से, है ना, कितनी जिम्मेदारी होती है यार। मैं प्रयोग के लिए लोकप्रिय होता है। ओके, पीडीए में हम किसका? ओपेरा का, और मोबाइल में ओपेरा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें लोकप्रिय है, बाकी इसकी कोई ज्यादा ये नहीं है। आपको ओपेरा का बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, पीडीए में कौन सा? पीडीए में ओपेरा, है ना, ये पॉइंट आपके लिए यादगार रहना चाहिए। अगला आ जाता है आपको कौन सा? एप्पल सफारी। अभी बताया मैंने एप्पल सफारी का कौन सा है, यहाँ एप्पल साथ में लिखा है, एप्पल सफारी, है ना, सफारी है। सफारी वेब ब्राउजर का विकास एप्पल कारपोरेशन द्वारा 2007 में किया गया। याद रखना, इसका प्रयोग एप्पल फोन में और एप्पल जो सिस्टम होते हैं ना, कंप्यूटर वगैरह जो भी लैपटॉप, उसी में ये सफारी वाला यूज किया जाता है ना, ये उसके लिए सेपरेट है, मतलब ये क्लोज है ना, ये ध्यान रखना। 2007 में किया गया, ठीक है। यह मैक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है तथा इसका प्रयोग आईफोन, आईपॉड, मतलब यहाँ पर इसका बोलना चाह रहा है कि जो ये कहाँ का प्रयोग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वाला में होता है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट कौन सा याद रखना आपको? आईफोन। आया ना पसंद है? ये आपके पसंद है इसलिए इसको देख रहा था मैं कि इसमें कौन सी चीज समझाने की है आपके एग्जाम में। देखिए आईफोन क्यों पूछेगा आपसे, किस लिए पूछेगा, इसका मतलब ये है कि आप जब वहां एग्जाम हाल में एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो आपको तो क्यों देगा आईफोन का, क्योंकि आज के समय में आईफोन का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। हर
हर युवा आईफोन का दीवाना हो रहा है, इसको लेना चाहता है। आप भी चाहते हो ना, आप भी चाहते हो ना, इसलिए पढ़ रहे हो ना, एक तो इसलिए और दूसरा शादी हो जाए इसलिए पढ़ रहे हो ना, और क्या है ना, ठीक है। आईपैड के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यादा कुछ ध्यान रखना कि सफारी का प्रयोग किसमें किया जाता है, आईफोन में किया जाता है। एक तो आईफोन हो जाएगा, आईफोन। दूसरा ये एप्पल कंपनी का है, किसका, एप्पल का। आईफोन और एप्पल कंपनी, ये दो शब्द याद रखना इसमें, एप्पल और आईफोन। ओके, आईफोन, आईफोन और एप्पल, है ना, समझ गए। अगला देखते हैं कौन सा है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में क्या होता है, यह गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में, ये याद रखना, 25 साल का हो गया छोरा लगभग, 2008 ना, हाँ 24, ओके हो गया। तो आपको याद रखना 25 के 22 कितने का हो रहा है, देखिएगा एक बार, 2 और ये हो गया 10 12। हाँ तो ये इसका जो हो रहा है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी कुछ अभी मनाया गया है, आपको याद नहीं आ रहा हो, मुझे थोड़ा अभी रिकॉल होने में प्रॉब्लम हो रही। मैं इसका और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो ये बता रहा हूँ ना, ये भी मैं और डिटेल कर दूंगा, समझा दूंगा, है ना। हालांकि रियलिटी ये है कि इसका आपको पूछेगा कि कब बना था, तो 2008 में पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा, क्योंकि अभी इसका कुछ मनाया गया है कंपनी द्वारा, याद कीजिए, करंट क्लास नहीं करता हूँ मैं ना। विकसित किया गया वेब ब्राउजर है जो बेहतर सुरक्षा प्रावधानों, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी, तथा उच्च गति हाई स्पीड के लिए लोकप्रिय हो रहा है। और आज के समय में इतना अच्छे से इसका यूज किया जाता है कि हर बच्चा गूगल को जानता है, क्रोम को जानता है, हर बच्चा जानता है। इसलिए आपसे इसका एक तो विकास की यात्रा पूछ लेगा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय पूछ लेगा तो क्रोम भी आ जाएगा आज समय में, साथ में क्या कंपनी कौन सी, गूगल, हर को लगा देगा। क्यों, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है, गूगल कंपनी है। अब आपको ऑप्शन क्या देगा बताए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, और वहां दे देगा क्रोम, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है, इस तरीके से लिखा है। ओके, याद रखिएगा 2008 और गूगल कंपनी द्वारा विकसित है, और हर कोई है, इसकी गति जो है ना हाई स्पीड है, इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है, और सिक्योरिटी फीचर अच्छे, इसके सिक्योरिटी अच्छी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो इसमें ओपन ही नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को देख करके ये ओपन करता है, इसलिए मैंने बोला मैं फायरफॉक्स यूज करता हूँ। क्यों, अक्सर ये बहुत सारी साइटें हैं ओपन नहीं करने देता है, और आपको पढ़ाने के लिए डेटा ऑथेंटिक लाना पड़ेगा, कहां से लाऊंगा सर्च करके, बहुत सारी प्राइवेट ऐसी वेबसाइट होती है जहां आपको एक्सेस नहीं मिलता है। ओके, आगे देखते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होता है, अभी तक हमने वेब ब्राउजर पढ़ा, उसी का है अगला, आपको दिखाई दे रहा है वेब ब्राउजर ये। अच्छा अब बताइए कि इनमें ये जो 5 लिखे हुए हैं, 5 वेब ब्राउजर का नाम आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको हालांकि अभी करवा दिया ना 5, फिर भी आपको बताना ना 5 हो गए कि कौन सा किसका, इधर से बताना, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ओके, ये नंबर लिख दिया मैंने, इस नंबर के अनुसार बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। कुछ नहीं, आपको एक्सेस मिल रही है कुल मिलाकर इंटरनेट पे, इस वजह से समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। मोजेक को पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं, बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि मोजेक जो है वो पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ग्राफिकल लोकप्रिय है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है जो पहला है और लोकप्रिय है, मोजेक, ये पॉइंट याद रखना। दोस्त आज हमारी क्लास यहीं रोकेंगे, हम करेंगे इसके बाद में जो और बचे हुए टॉपिक है जो भी हमारा इंटरनेट का, वो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करिए, आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको जाके देखिएगा। और ये स्टैटिक जीके की भी, ये स्टैटिक जीके सॉरी, और ये करंट अफेयर की है, जाके देखिए प्लेलिस्ट है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ मिलेगा आपको www.yaggividya.com वेबसाइट है हमारी, यहाँ जाके ले सकते हो। देन ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां रखा हुआ पीडीएफ हर क्लास के साथ में ही विद क्लास का लिखा। और इन पीडीएफ का प्रिंट भी ले सकते हो, अपने मोबाइल डाउनलोड करके ले सकते हो, जो सुविधा आपको लगे, आपको पूरी सुविधा अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।